अस्सलामुअलैकुम। हर घर की अपनी एक कहानी होती है, अपनी खुशियाँ होती हैं और कुछ ना कुछ मसाइल भी होते हैं जिन्हें हम सब हल करना चाहते हैं। आज हम एक ऐसे रूहानी अमल को समझने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इन्हीं घरेलू मसाइल का एक मुमकिना हल है। और दिलचस्प बात यह है कि ये अमल एक ऐसी चीज़ से जुड़ा है जो हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि क्या घर में सुकून की कमी है। सब कुछ होने के बावजूद कभी कभी घर का माहौल बोझल सा क्यों लगता है, एक बेचैनी सी क्यों महसूस होती है। आज हम जिस माखज़ का जायजा ले रहे हैं वो इसी एहसास और इसी मसले का एक रूहानी हल पेश करता है। देखें, माखज़ के मुताबिक ये कुछ आम चैलेंजेस हैं जिनका सामना बहुत से घरानों को होता है। छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ जो कभी कभी झगड़ों तक पहुंच जाते हैं, या फिर नजर बद के असरात, बीमारियों का घर में रहना, और सबसे बढ़कर रिस्क में बरकत की कमी। ये वो चीज़ें हैं जो घर के सुकून को कहीं ना कहीं मुतासिर ज़रूर करती हैं। तो फिर इसका हल क्या हो सकता है? हैरान कुंगेज तौर पर जिस माखज़ की हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही आम सी चीज़ यानी दूध और घर के रूहानी माहौल के दरमियान एक गहरे ताल्लुक की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, दूध। वही दूध जो तकरीबन हर घर में रोज़ इस्तेमाल होता है, पीने के लिए, चाय बनाने के लिए या फिर खानों में। और यही आम सी चीज़ इस रूहानी अमल का मरकज़ी नुक्ता है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। माखज़ का कहना है कि चांद का इंसानी जज्बात पर गहरा असर होता है और दूध का ताल्लुक चांद से माना जाता है। इसलिए ये अमल ना सिर्फ हमारे जज्बात को मुतवाज़न करने में मदद दे सकता है, बल्कि नज़र बद जैसी मनफी तवन्नाइयों को ख़त्म करने की सलाहियत भी रखता है। तो इस मसले के हल के लिए जो रूहानी अमल बताया गया है, इसमें अल्लाह के एक ख़ास नाम का विर्द शामिल है। वो ख़ास नाम है या नूर, जिसका मतलब है ए रोशनी। ये नाम, ये रोशनी, यही इस पूरे अमल की असल बुनियाद है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस अमल को करने का सही तरीका क्या है। आइए अब कदम ब कदम इसकी मुकम्मल तफसील देखते हैं। इस अमल के 4 बहुत ही आसान मराहिल हैं। सबसे पहले दूध को उबाल लें, फिर अमल के शुरू में 14 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद 92 मरतबा या नूर का विर्द करें और आखिर में फिर 14 मरतबा दरूद पाक पढ़कर उबले हुए दूध पर दम कर दें। बस इतना सा काम है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, वो है 92 का अदद। या नूर का विर्द ठीक 92 मरतबा ही करना है। माखूज़ के मुताबिक ये तादाद इस अमल का एक बहुत ज़रूरी और लाजमी हिस्सा है। अच्छा, लेकिन अगर किसी घर में दूध का इस्तेमाल कम है या नहीं होता, तो क्या होगा? तो उसका भी हल बताया गया है। ये अमल घर में पकने वाले किसी भी खाने पर किया जा सकता है। असल मकसद ये है कि इस नूरानी नाम की बरकत उस ग़िज़ा में शामिल हो जाए जो घर के तमाम लोग खाते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि इस अमल को करने से आखिर होगा क्या, इसके नताइज क्या होंगे। माखज़ इसके असरात के बारे में बहुत वाज़ी तौर पर बताता है। माखज़ में इस अमल के नतीजे के बारे में जो कहा गया है वो कुछ यूं है कि इसकी बरकत से घर के लड़ाई झगड़े, फसाद, नज़र बद और बीमारियां ऐसे ख़त्म होंगी कि खुशहाली आ जाएगी। इस चार्ट से इस तब्दीली को आसानी से समझा जा सकता है, यानी अमल से पहले घर में मसाइल ज़्यादा और खुशहाली कम हो सकती है, लेकिन इस रूहानी अमल के बाद ये सूरत हाल बिल्कुल उलट जाती है। मसाइल कम होने लगते हैं और खुशहाली बढ़ जाती है। और आखिर में एक बार फिर उसी 92 के अदद की बात करते हैं। माखज़ इस अदद की अहमियत की तरफ भी इशारा करता है। इल्मुल आदात के मुताबिक इससे एक बहुत ताकतवर और बाबरकत अदद समझा जाता है जो इस रूहानी अमल के असर को और भी बढ़ा देता है। तो ये सारी बात हमें एक गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें और हमारा ईमान हमारे घर के मजमूई माहौल पर किस कदर गहरा और मुस्बत असर डाल सकता है।